नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इथिलीन ऑक्साइड के कारण एमडीएच और एवरेस्ट मसाले पर कई देशों ने लगाया बैन। क्या है इथिलीन ऑक्साइड जिसकी वजह से दुनिया भर में बैन हो रहे हैं एमडीएच और एवरेस्ट मसाले? भारत की मसाला कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट में इथिलीन ऑक्साइड मिला है। दावा किया जा रहा है कि ये ऐसा केमिकल है जो कैंसर को बढ़ावा देता है। इसी दावे के बाद मसाला बनाने वाली दोनों कंपनियों सवालों के घेरे में आ गई हैं और सिंगापुर के साथ साथ हांगकांग ने इन मसालों को बैन कर दिया है। खबर है कि फूड सेफ्टी रेगुलेटर यानी एफएसएसएआई ने एमडीएच और एवरेस्ट समेत अन्य ऐसी कंपनियों से सैंपल मांगे हैं जो मसाला बनाती हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये मसाला कहां से और कैसे उठा। दरअसल हांगकांग के सेक्टर फॉर फूड सेफ्टी सीएफएस को एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, मिक्स्ड मसाला पाउडर और सांभर मसाला में खतरनाक केमिकल इथिलीन ऑक्साइड मिला। इसके अलावा एवरेस्ट में फिश करी मामला में भी इस केमिकल के पाए जाने का दावा किया गया। क्या होता है इथिलीन ऑक्साइड? विशेषज्ञों के मुताबिक इथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टिसाइड होता है जो कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। ये बिना रंग वाली एक गैस होती है जिसे साधारण तापमान में रखे जाने पर मीठी सुगंध आती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एनसीआई के मुताबिक इसका यूज इथिलीन ग्लाइकोन यानी कि एंटीफ्रिज जैसे केमिकल को बनाने में किया जाता है। इसका यूज टेक्सटाइल्स, डिटर्जेंट, फोम, दवा बनाने में भी होता है। खाने के मसालों में ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोवायरल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में होता है। हांगकांग और सिंगापुर ने मसालों को लेकर क्या कहा? हांगकांग की सेंटर फॉर फूड सेफ्टी यानी सीएफएस ने दावा किया है कि 4 मसालों के सैंपल लिए गए जिनमें खतरनाक केमिकल पाया गया। उन्होंने कहा कि तय सीमा से अधिक इथिलीन ऑक्साइड वाले प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक है। कहा गया है कि ये मार्केट में तभी बेचे जा सकते हैं जब इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा प्रोडक्ट में ज़्यादा ना हो। फिलहाल सिंगापुर और हांगकांग ने इथिलीन ऑक्साइड पाए जाने वाले प्रोडक्ट एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के कुछ प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। सिंगापुर की फूड एजेंसी एसएफए मुताबिक इथिलीन ऑक्साइड का लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हांगकांग और सिंगापुर के बाद ऑस्ट्रेलिया भी लगाएगा बैन। कहा जा रहा है कि सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी एमडीएच और एवरेस्ट मसालों पर बैन की तैयारी में जुटा है। ऑस्ट्रेलिया के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपने एक बयान में कहा था कि इथिलीन ऑक्साइड को ऑस्ट्रेलिया में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के उपचार के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी एफडी इस मामले पर अतिरिक्त जानकारी जुटा रहा है, जबकि भारत भी कथित तौर पर एमडीएच और एवरेस्ट के प्लांट्स का निरीक्षण कर रहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार फूड स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने कहा कि हम इस मुद्दे को समझने के लिए अन्य देशों के साथ और संघीय, राज्य और क्षेत्रीय फूड एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया में आगे की कार्यवाही की जरूरत है या नहीं। इथिलीन ऑक्साइड आखिर कितना खतरनाक है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARS के मुताबिक इथिलीन ऑक्साइड ग्रुप ए कार्सिनोजेन कैटेगरी आता है। इसका मतलब ये है कि इथिलीन ऑक्साइड इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा ये आँख, इसके नाक, गला और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही दिमाग और नर्वस सिस्टम पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के मुताबिक महिलाओं में लिम्फोइड और ब्रेस्ट कैंसर के लिए इथिलीन ऑक्साइड जिम्मेदार है। आखिर मसालों में इथिलीन ऑक्साइड का यूज़ क्यों होता है? दरअसल मसाला बनाने वाली कंपनियां ई कोलाई, साल्मोनेला जैसी बैक्टीरिया और फंगस को रोकने और फूड प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए इथिलीन ऑक्साइड का यूज़ करती हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आपने हर घर के किचन में यूज किए जाने वाले मसालों के बारे में ना सुना हो। फिलहाल मसाला बनाने वाली ये दोनों ही कंपनियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। भारत के 2 दिग्गज मसाला ब्रांड की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हांगकांग ने इन दोनों मसाला ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है। मसालों की बात जब आ रही है तो मैं यहाँ इसमें खास तौर से ये मैसेज देना चाहूँगा कि तमाम गृहिणी साबुत मसाले लाकर अपने घर पीसिए। हम बातें तो खुद करते हैं ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। जब खुद के इस्तेमाल की बात आती है तो पैकेज फूड ले आते हैं। आसान है और बहुत टाइम बचाता है। नहीं, ये टाइम नहीं बचा रहा है,
ये हमारी लाइफ को शॉर्टन कर रहा है, ये शेल्फ लाइफ लंबी, मेरी लाइफ छोटी कर रहा है, जो बताया बहुत अच्छी बात बताई। तो इसमें ट्रेंड स्टाफ को रखना पड़ेगा, माहिर लोगों को कंपनी में एम्प्लॉय करना पड़ेगा, उसमें खर्चा आता है, ये कंपनियां रखती नहीं है। हांगकांग की कार्रवाई के बाद सिंगापुर की फूड एजेंसी SFA ने भी फिश करी मसाला पर फिलहाल रोक लगा दी है। एजेंसी ने करी मसाला के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। दावा है कि फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से कहीं ज्यादा है। सिंगापुर की फूड एजेंसी SFA का कहना है कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जिस एथिलीन ऑक्साइड को लेकर हांगकांग और सिंगापुर में बवाल मचा है, आखिर वो है क्या? एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इससे मीठी सी गंध आती है। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम, दवाएं, एडहेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी किया जाता है। खाने के मसालों में भी इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। जिसको कहते हैं ना, हर खान एवरी बैच हैज टू बी चेक्ड, इसमें क्या रहा है। और हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। तो पहले कफ सिरप में गड़बड़ हो गई थी, अभी ये मिल्क का इशू हो गया। खैर वो तो बड़ी कंपनी की बात है, संभाल लेंगे वो लोग। हमारे मुल्क से जो हमारा ये नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, उसमें चीजों के खराब होने की संभावना साउथ के क्लाइमेट से 10 गुना बढ़ जाती है। तो उसपे ये सुपरवाइज स्टाफ को, सुपरविजन के लिए ट्रेड स्टाफ को जिसपे खर्चा होगा कंपनियों का, वो रखना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये बदनामी कराएगा और ये हमारी सेहत से डायरेक्ट खिलवाड़ कराएगा। ये तो उन मसालों की बात हो रही है जो बाहर गए हैं, और सी प्रोडक्ट जो बाहर जाती है हमारी कंपनियां उनमें एक्स्ट्रा केयरफुल होकर उनको बेचती हैं। जो घर में अपने सर्व हो रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल का क्या रेशियो है, वो भी जरा निकाल के देखना पड़ेगा। एथिलीन ऑक्साइड को जानने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर से उठा ये सवाल सेहत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि ये इंसान में कैंसर का कारण बन सकता है। जो लोग लगातार इस केमिकल के संपर्क में रहते हैं या सेवन करते हैं, तो उससे आँखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से महिलाओं में लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि भारतीय मसाला ब्रांड ने सिंगापुर और हांगकांग में अपने प्रोडक्ट बैन होने की खबरों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि किसी भी देश में उनके मसालों पर बैन नहीं लगा है और सभी प्रोडक्ट सेफ और हाई क्वालिटी के हैं। देखिए, ये हमारी मानसिकता में से मिलावट की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक नहीं ठीक होगा। समाज में हम जो परोस रहे हैं उसमें फायदा के लिए मिलावट होगी। एडल्ट्रेशन जो वर्ड है ना, वो सही चीज में गलत चीज को आप मिलाइए मत, सही चीज को महंगा बेचिए। लेकिन होता ये है कि वजन बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं ना, दिवाली पे मिठाई में क्या मिल। हांगकांग और सिंगापुर में इन मसालों पर लगे प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने भी इनकी गुणवत्ता की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही देश में बिकने वाले दूसरी कंपनी के मसालों की भी जांच का आदेश दे दिया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सिंगापुर और हांगकांग की भारतीय कंपनी के मसालों पर कार्रवाई के बाद देश भर से इनके सभी ब्रांड के मसालों के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। मजेदार बात ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में देश ने करीब 32,000 करोड़ रुपए का मसाला एक्सपोर्ट किया था।
ऐसे में इन खबरों से देश के मसालों के व्यापार पर असर जरूर पड़ सकता है। और जब से सिंगापुर और हांगकांग ने भारत की नामी गिरामी कंपनी के मसालों पर बैन लगाया है, तब से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अब तक हम जिन मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुरक्षित है भी या नहीं। लिहाजा मसालों पर हो रही किचकिच को लेकर खुद सतर्क हो जाइए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर।